पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की और आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास। हम जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। क्या बात करते हैं। और जी इंडिया ने वो कर दिया, टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है? क्या इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को। कि कोई माने ना माने, पाकिस्तान की टीम स्टिल बांग्लादेश से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। इससे बड़ा क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है? आप अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए हो, हार रहे हैं लगातार। और क्यों हार रहे हैं? मेरे तो क्यों पा रहे हो? मैं तो रोज अपना भाषण देता हूँ, रोना रोज रोता हूँ, तसल्ली के साथ रोता हूँ। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा देखकर मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 130 से ज्यादा स्पीड से बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। देखो, ये जो पूरी सीरीज है ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार मारी गई है। हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई बांग्लादेश आ रही है, हम जो है अपनी विकेटों पे खेलेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इतने अच्छे हैं, उड़ा के रख देंगे उन्हें। ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा, वो बैकफायर कर गया। 1947 में जब आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान एक कौम थी। उस टाइम पे मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया। अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है। आ जाओ, लुट गए, बर्बाद हो गए, सीने पे सांप लौट रहे हैं। बासित भाई, मैंने तो कहा था बासित भाई आपको, जब आपने ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी बांग्लादेश वाली, आपने कहा कि बांग्लादेश को सिर्फ बारिश ही बचा सके। अरे वो बांग्लादेश की नहीं, वो पाकिस्तान के साथ हो गया बासित भाई। लेकिन बांग्लादेश का सीरीज हरा देना पाकिस्तान को 2-0 व्हाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश ने। पाकिस्तान की क्रिकेट का ब्लैक डे 3 सितंबर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। कोई सीरीज जीतते ही नहीं है क्या? कोई जादू वादू हो गया क्या? मतलब अल्फाज नहीं है। बांग्लादेश ने हर चीज में चाहे बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, उनके डेटाबेस, सोच, कहाँ पे बॉल करनी है, कहाँ पे हिट करना है, पिच की रीडिंग, हर चीज में टाई फिश करा है, टाई फिश। बांग्लादेश ने शक्ल दिखा दी हमें, यह आईना सामने करा है, देखो अपनी शक्ल, कि तुम लोगों में दम ही नहीं है। उन्होंने 2 टेस्ट मैच में 36 आउट करे पाकिस्तान के, उनके बॉलर्स ने, और पाकिस्तान ने आउट करे 24। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, 3rd क्लास परफॉर्मेंस। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, बांग्लादेश ने हैज ए कौम खेली है। 1947 में जब आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान एक कौम थी। उस टाइम पे मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया। अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है, हिस्सों में बढ़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है, बस सीधी सी बात बोलूंगा। क्या बात करते हैं। और जी इंडिया ने वो कर दिया, टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है? क्या इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को। वही हुआ जिसका डर था। दूसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्लीन स्वीप कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत सी शर्म की मकाम है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, कि उनकी इस टीम में बड़े बड़े दिग्गज खेल रहे थे। दूसरी तरफ बांग्लादेशी बॉलर जिनका नाम तक कोई ना जानता था, उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ऐसा घुमाया, ऐसा चक्री का चाल चलाया कि वो दोबारा उससे निकल नहीं पाए, और इस तरह उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान को। आईसीसी ने ये शाउट आउट दिया और अपनी कवर फोटो अपलोड की, जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की तारीफ भी की और उन्हें मज़ीद बधाई दी, और उनको चाहिए कि वो अपनी क्रिकेट को इस तरह से ऊपर लेते जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो था WTC की दौड़ से बाहर हो चुका है, अब वो WTC का फाइनल नहीं खेल सकते। अब पाकिस्तान क्रिकेट को देखना होगा कि वो अपनी बेसिक्स पर जाएं, अपने जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, ताकि जो उनके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं वो खुलकर निकल कर सामने आए और अपनी टीम के लिए कुछ जतवा सकें। क्योंकि जो उनके कुछ बैट्समैन थे जिनको फास्ट ट्रैक किया गया था PSL की बेस पर, वो टेस्ट में उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। अगर हम शान मसूद की कारकर्दगी देखें, अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी देखें, बाबर आजम की 16 इनिंग्स देख लें, तो शाहू शकील की कुछ इनिंग्स देख लें, तो उन्होंने कोई भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई, या उस मकाम पर जहाँ पर टीम को उसकी ज़रूरत थी, ऐसी कारकर्दगी जहाँ पर टीम को ज़रूरत थी, वहाँ पर उनकी टीम उनको वो मकाम नहीं दिला पाई जिस मकाम की उनको ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी बोर्ड, PCB चेयरमैन किस तरह से तब्दीलियां करते हैं और पाकिस्तान की टीम को आगे लेके चलते हैं। मैं सिकंदर बख्श आपसे ये सवाल पूछता रहूँगा कि किस तरह पाकिस्तान टीम बेहतरी की तरफ जा सकती है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, लेकिन बांग्लादेश के लिए जी वेरी वेल सेड। ये आवाज़ जो है ना,
बांग्लादेश तक जानी चाहिए, इसलिए ताली बजाइए जोर से। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। पहले मैच में 10 विकेटों से हमने शिकस्त खाई है, दूसरे मैच में 6 विकेटों से हमें बांग्लादेश ने हराया है। ये बांग्लादेश की ओवरसीज तीसरी जीत है। पहली बार 2009 में वेस्टइंडीज को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने ओवरसीज जाकर, 2021 में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने, और अब 2024 में पाकिस्तान आकर तारीख रकम की है और तीसरी ओवरसीज जीत हासिल की है। एक्सीलेंट क्रिकेट, वेरी वेल प्लेड। आपने जिस तरह के आपके मुल्क के हालात थे उसके बावजूद आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की, आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास। हम जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। और बांग्लादेश के जो हालात थे, उनके प्लेयर्स के पास प्रैक्टिस की सहूलत नहीं थी, तो बांग्लादेश को इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। जिन हालात में वो मुल्क गुजर रहा था, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को मतलब टोटल आउट क्लास कर दिया। मेरे ख्याल में अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि बांग्लादेश की इस हिस्टोरिक जीत को डिस्क्राइब कर सके। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा देखकर मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 130 से ज्यादा स्पीड से बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। देखो ये जो पूरी सीरीज है ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार मारी गई है। हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई बांग्लादेश आ रही है, हम जो है अपनी विकेटों पे खेलेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इतने अच्छे हैं, उड़ा के रख देंगे उन्हें। ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा, वो बैकफायर कर गया। आपको बैटिंग एफर्ट समझ में आया सिकू भाई? कोई सरपैर नजर आया, कोई स्ट्रैटेजी नजर आई? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये भूल गए कि 4 रोज़ा क्रिकेट कैसे खेली जाती है। हमें बांग्लादेश के बैट्समैनों से सीखना चाहिए। वो कर दी, इतने स्मार्टली बैटिंग की है और उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया। और क्या चाहिए हमारे वाले बैट्समैन? आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास तो बैटिंग लाइनअप ही नहीं नजर आ रही है। हम कह रहे हैं कि आपने जो है ना प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, विकेट कीपर डेवलप नहीं है, स्पिनर्स डेवलप नहीं है, ऑलराउंडर्स है नहीं, ओपनर्स आपके पास है नहीं। तो सर ये पीसीबी का कसूर है ना, ये उन लोगों का कसूर है जो 12-15 साल से हेल्प को बेस पे बैठे हुए और जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है, लुकअप करनी है, सारी चीजें बनानी है, क्या उन्होंने बनाई है? तो उनसे कौन क्वेश्चन करेगा, कब करेगा? पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश के हाथों दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त हम पाकिस्तानियों के लिए बड़े सदमे की बात है, दुख की बात है। मुझे तो मेरे दुख का पता है कि मैं तो एक अरसे से ये बात अभी तक नहीं कह सका हूं कि मैं ऐसे कैमरे पे आऊं, जैकेट जुकेट ठीक करूं और कहूं कि जनाब मुबारक हो, पाकिस्तान आज जीत गया। ए जुमला के हुए और सही गुजर गया। ये लो लेवल है या इससे नीचे भी कोई आखिरी लो लेवल बचता है? और हम क्या बेहतर भी होंगे? कभी खुशी मिलेगी? ये सवाल आज के दिन मेरा आपसे बनता है। आप बहुत बड़े क्रिकेट मुबस्सर बनते हैं, कोई तजिया निगार बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को करते हैं। हार रहे हैं लगातार, और क्यों हार रहे हैं? मेरे तो क्यों पा रहे हो? मैं तो रोज अपना भाषण देता हूँ, रोना रोज रोता हूँ, तसल्ली के साथ रोता हूँ। इससे बड़ा क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है? आप अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए हो। ये हमारे पास एक जिसे कहते हैं ना कि हलवा हमें मिला था घर